गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज GEE के लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज से चैप्टर 5 का GEE हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो आई होप और आई नो दैट यू ऑल आर नो अबाउट द GEE एंड नीट। ठीक है, तो थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। मैं अपनी तरफ से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द JEE नीट एंड USET। ओके, तो JEE नीट में JEE में क्या होता है, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन। ओके, लास्ट ईयर तक मतलब 2019 तक अभी स्टार्ट हो रही है ना आपकी JEE, स्टार्ट हो गई अभी 1 वीक और 10 डेज तक अभी आपकी JEE स्टार्ट हो गई कंटिन्यूसली। ओके, ऑनलाइन एग्जाम अभी स्टार्ट ही है, कंटिन्यूसली है। ओके, 2019 तक ऐसा था कि और सब्जेक्ट 30 क्वेश्चन आते थे। मैं फिजिक्स की बात करूँ, फिजिक्स 30 क्वेश्चन, मतलब 11-12 साइंस में जितने भी चैप्टर है वो सबके कंबाइन करके 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब से 2020 से उन्होंने थोड़ा चेंज किया, 2021 से। ओके, कि 30 में से 25 क्वेश्चन में MCQ आएंगे और 5 क्वेश्चन में थियोरेटिकल बेस और न्यूमेरिकल बेस आएंगे। मतलब क्या, उसमें आपको लिखना पड़ेगा पूरी मेथड के साथ, पूरा डेरिवेशन के साथ। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन MCQ बेस, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक आंसर लिखना है। बाकी के 5 क्वेश्चन कैसे हैं, जिसमें आपको पूरा डेरिवेशन करना है, पूरा लिखना है, वो सब लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब टोटल कितना हुआ? सपोज 120 होके 3 सब्जेक्ट को कंबाइन करके, तो अब से आपके ओके, तो उस हिसाब से 120 को मतलब यहाँ पे 40, सॉरी ऐसे ये 40 होगा, ये 35 हो जाएगा। ओके, टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले जल्दी इन शॉर्ट ये चीज़ याद रखना, सब भूल जाओ, कॉन्सेप्ट को भूल, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखो, सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि भाई आपको पर सब्जेक्ट आपको 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए होंगे, आपको अपने आप लिखना पड़ेगा। JEE की बात करें, ओके, JEE की एग्जाम होती है 360 मार्क्स। अभी हम बात कर रहे हैं नीट के लिए, तो नीट के लिए पेपर होता है 720 मार्क्स का। पेपर कितना मार्क का होता है भाई? 720 मार्क का। उसमें से 360 मार्क ओनली बायोलॉजी एंड बाकी के 360 मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड। ओके, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। ओके, चलो सबसे पहले JEE टोटल 90 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 30 एक क्वेश्चन 4 मार्क का, मतलब टोटल पेपर 360। टोटल मार्क कितना? 360। ओके, उसमें से पर सब्जेक्ट 5 मार्क, 5 क्वेश्चन थियोरेटिकल। अब मैं बात कर रहा हूँ नीट के लिए। नीट में टोटल पेपर कितना होगा, कितने मार्क का होगा? 720। उसमें से 360 मार्क किसके? बायोलॉजी, और बाकी के 360 मार्क किसके? कंबाइंड, मतलब 180 करना पड़ेगा। 180 फिजिक्स का और 180 केमिस्ट्री का। मतलब नीट में क्या होगा, 720 में से 50% बायोलॉजी क्वेश्चन और बाकी के 50% ना उसके 2 पार्ट करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना आप लोग, नेगेटिव मार्किंग है उसमें। ओके, तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन में 110% श्योर है उसमें ही, मतलब क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग एक सिंपल लॉजिक है। चलो मैं सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज एक स्टूडेंट है, आपके वहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नील। क्या नाम है उसका? नील है, ठीक है उसका नाम। ओके, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, XYZ। ओके, नील है उसका नाम। सपोज उसने 90 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेंड किए और 50 क्वेश्चन छोड़ दिए। ओके, समझना ध्यान से, 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, 40 क्वेश्चन अटेंड किए। अब इस 40 क्वेश्चन में से 30 राइट है या फिर 25 राइट है और 15 रॉन्ग है।
इतने राइट है और इतने रॉन्ग, ठीक है। तो अब ये 50 को अटेंड ही नहीं किया, मतलब ये तो कैंसिल ही हो गए। ओके, अब 40 में से 25 राइट और 15 रॉन्ग, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो 25 into 4 मतलब 100 मार्क्स हो गए, ये उसके राइट मार्क्स। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते हैं 15, एक क्वेश्चन 1 मार्क का मतलब 15, मतलब ये प्लस ये माइनस, तो आपका ओवर रिजल्ट क्या आएगा 85 मार्क्स आउट ऑफ 360। समझ में आ रहा है? मतलब हमने 40 अटेंड किए, उसमें से 15 रॉन्ग थे, तो -15 हो जाएंगे आपके टोटल जो रिजल्ट है उसमें से। ओके, तो रिस्क नहीं लेना है हमें। इट्स माय पर्सनल एडवाइस हो, इट्स माय पर्सनल एडवाइस। अदरवाइज आप जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है उसमें। इट्स माय पर्सनल एडवाइस, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट। तो अभी हम स्टार्ट करें हमारा JEE और नीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, रेडी एवरीवन? तो स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स योर बुक। ओके, ऐसी बहुत सारी बुक है मेरे पास। तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ध्यान से सिर्फ सॉल्व करते रहना, आप लोग, सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है मोमेंटम P इक्वल टू tan I प्लस tan t स्क्वायर I कैरेट प्लस 5 t j कैरेट। इट इज अ मोमेंटम kg मीटर पर सेकंड and time equal to 2 seconds. Find the force. Find the force. Okay, ऑप्शन दिए आपको। I 6J, उसके बाद 40I 5J, then 10I 5J, और उसके बाद 5I 10J। सब में पीछे न्यूटन आएगा। आपको फोर्स चाहिए, अभी आपको मोमेंटम दिया है और आपको टाइम दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सी फॉर्मूला? F इक्वल टू dp/dt। F इक्वल टू dp/dt। उसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा P tan t स्क्वायर I कैरेट प्लस 5t j कैरेट। सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dt मतलब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, you know differentiation and integration also, understand? It is the most important portion, okay please। तो tan t स्क्वायर मतलब 20t प्लस 5 20t I कैरेट प्लस 5j कैरेट। ये आपका क्या हुआ भाई, डिफरेंशिएशन। तो अभी भी देखो आप, ये मेरा फाइनल आंसर आया F के लिए, लेकिन एक भी ऑप्शन में ये नहीं है, 20t तो नहीं है। ओके, लेकिन एक चीज याद रखो, टाइम क्या बोला है भाई, 2 सेकंड। तो हमें यहाँ पे t की जगह पे, जहाँ पे t दिखाई दे रहा है वहां पे आपको क्या लिखना है, 2 सेकंड। तो 20 into 2 कितना हो जाएगा, 40। सो F इक्वल टू 40I कैरेट प्लस 5j कैरेट न्यूटन। भाई है ऐसा कोई ऑप्शन? यस, बॉम्बे। भाई आज के बाद हम ABCD नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होता है। मैं यहाँ पे B बोलूँ आपको C समझ में आए, D बोलूँ C समझ में आए, A समझ में आए। अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली। सो योर आंसर इज बॉम्बे। कोई डाउट यहाँ पे? कंफर्म है भाई? श्योर? लॉक किया जाए? %100% लॉक किया जाए? ओके, तो लिख दो भाई ये क्वेश्चन आपका। योर मोमेंटम इज tan t स्क्वायर I कैरेट प्लस 5t j कैरेट kg मीटर पर सेकंड।
टाइम था 2 सेकंड, हमें फोर्स फाइंड आउट करना था, तो ये है उसकी मेथड। अंडरस्टैंड? ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पे रख ही रहूँगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मतलब मैं पूरे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ मतलब डेटा स्टार्ट कर रहे हैं, वरना तो बहुत देर हो जाएगी फिर कंप्लीट करते करते। योर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, मास ऑफ बुलेट 0.04 kg, ठीक है, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी भी उसकी 90 मीटर पर सेकंड। आई थिंक ऐसा हमने किया था, यस, ओके, ये हमारी टेक्स्ट बुक में ही था ना, ऐसा था। ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। A body of mass 5 kg, done, act upon by two perpendicular force 8 Newton and 6 Newton। मेरे पास दो फोर्स है and both are perpendicular, first 8 Newton, second 6 Newton। Give the magnitude and direction to the acceleration। इन छोटा में मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका? एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए। कि भाई इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या आएगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो भाई क्या करेंगे हम, F1 का यूज करेंगे या F2 का यूज करेंगे, या फिर दोनों को ऐड करके करेंगे? आई डोंट नो, कैसे करेंगे F1 और F2? सबसे पहले हम उसका मैग्नीट्यूड F1 का फाइंड आउट करेंगे, अंडर रूट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 36 मीन्स 100, और उसका आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। नाउ वी हैव टू फाइंड F इक्वल टू ma, सो A इक्वल टू F by m मीन्स 10 by 5। योर आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Understand? Write down. ठीक है भाई, कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए। Next question is superb, mind blowing. Okay, write down, complete. Next question start करना है भाई। ध्यान से भी थोड़ा ज्यादा अच्छा है ये क्वेश्चन। मास दिया है आपको 2 kg, x की जगह पे लिखा है pt प्लस qt स्क्वायर प्लस rt क्यूब, where p इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड, q इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड r इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड क्यूब। फाइंड फोर्स एट t इक्वल टू 2 सेकंड। ओके भाई, हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए एंड योर ऑप्शन इज
136, 158, 134 एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज 68, सब न्यूटन में। चलो ये क्वेश्चन है आपका, कैसे करेंगे? आपको मास दिया है m इक्वल टू 2 kg, आपको x मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो और हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स की फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू ma। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ही जगह पे dv बाई dt लिख सकता हूँ। dv बाई dt मतलब क्या? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है x इज इक्वल टू pt प्लस qt स्क्वायर प्लस rt क्यूब। ओके, डन। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी। तो यहाँ पे p हो जाएगा 2qt प्लस 3rt स्क्वायर, ये वेलोसिटी का आंसर है। अभी मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मतलब डेल स्क्वायर x अपॉन डेल t स्क्वायर। तो यहाँ पे 0 प्लस 2q और यहाँ पे 6rt। सो मीन्स अवर फाइनल आंसर एक्सेलरेशन इक्वल टू 2q प्लस 6rt। 2 मतलब 2, q की जगह पे क्या है मेरे पास? q की 6, r की जगह पे क्या है? 5, और टाइम कितना दिया है अभी हमें? टाइम इज 2 सेकंड। 8, 16, योर आंसर इज 68। एक्सेलरेशन 68 है अभी हमारा, ध्यान से। एक्सेलरेशन कितना है अभी हमारा? 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ f इक्वल टू ma, योर मास इज 2 kg and acceleration 68, so final answer 136 Newton अहमदाबाद। your answer is अहमदाबाद। भले आप गांधीनगर पे हैं, लेकिन आंसर क्या है अभी आपका? अहमदाबाद, ए। डन। तो लिख दो जल्दी। अगर कोई डाउट है तो मुझे बोलना। ठीक है, हो गया कंप्लीट। भाई अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं ना, मतलब वो टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अब तक आपने ये देखा था कि भाई नॉर्मल फोर्स सरफेस से ऊपर, mg फोर्स ऑब्जेक्ट से नीचे, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स मोशन से ऑपोजिट। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में ये लिखा है फॉर अ फ्रिक्शनलेस सिस्टम, इसका मतलब क्या कि अगर वो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो पूरी सिस्टम में हमें फ्रिक्शन नहीं लेना है, फ्रिक्शनलेस बोला है, तो तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? या फिर सपोज ऐसा है टेंशन, ये टेंशन वर्ड सुना है? नहीं, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई सपोज आपकी एग्जाम होता है, आपको टेंशन होता है, या फिर उससे ज़्यादा टेंशन कब होता है? जब रिजल्ट आता है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाले टेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, टेंशन, अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है तब जो प्रोड्यूस होता है ना टेंशन, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक सपोज कि यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे अपने स्ट्रिंग लटकाइए और उसके नीचे का ऑब्जेक्ट है n kg, ठीक है, n kg का ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो टेंशन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन मैंने उसके नीचे mg ऑब्जेक्ट मैंने अगर उसको मैंने लटका दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस होगा। कहाँ पे? ये m टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, तो ये जो पोर्शन है ना, सेम टू सेम टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा। मतलब वो क्या होगा? सेम होगा। इस सरफेस के लिए और इसके लिए दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम टेंशन होगा। ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले
यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो सरफेस के ऊपर पड़ा होगा ना ऑब्जेक्ट, तभी लगता है। समझ में आ गया आपको? श्योर? ओके, डन। तो ये सरफेस के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ ऐसे अभी स्ट्रिंग के ऊपर अभी ऐसे ही है। नीचे कौन सा लगेगा? एज यूजुअल mg फोर्स। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स, टेंशन वाला फोर्स। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन उसके जैसा एक दूसरा फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगता है? मोशन से ऑपोजिट। तो ये फोर्स भी मोशन से ऑपोजिट लगता है। कौन सा फोर्स? शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स? शूडो फोर्स। आप बोलेंगे कि सर आप तो शूडो फोर्स बोल रहे हैं, आपने तो पी से स्टार्ट किया है, तो पशूडो फोर्स नहीं है, इट इज अ पी साइलेंट, पी साइलेंट है, इट इज शूडो फोर्स। तो पी साइलेंट लिखना पी है, लेकिन बोलना में पी नहीं है। पशूडो ने मत बोलना, डोंट से पशूडो, इट्स शूडो फोर्स। ओके, और वो फोर्स मोशन से ऑपोजिट होता है, इट इज एन ए। मोशन से ऑपोजिट फ्रिक्शन जैसा ही है, लेकिन इफ वी निग्लेक्ट द फ्रिक्शन तब ये फोर्स लगेगा, शूडो फोर्स। मोशन से ऑपोजिट कहाँ पे लगेगा भाई? मोशन से ऑपोजिट लगेगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान से एक बार देख लो डायग्राम, तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलो हम उसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, सुपर, माइंड ब्लोइंग। सपोज इट इज अ फ्रिक्शनलेस पुली। पुली नहीं, पुली नहीं, पुली। ओके, फ्रिक्शनलेस पुली, इट्स अ 5 kg, इट्स अ 10 kg, और आपको ये बोला है फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अब मुझे ये बताओ कि ये 5 kg और ये 10 kg, तो 10 kg का मास कहाँ पे जाएगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बट ऑब्वियस नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा और 5 kg वाला ऊपर जाएगा। चलो भाई, ये नीचे 10 kg के लिए mg कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे नीचे। ओके, कहाँ पे लगेगा भाई? नीचे। यहाँ पे टेंशन कहाँ पे लगेगा? ऊपर। शूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? मोशन से ऑपोजिट। तो अगर ये 10 kg वाला नीचे जा रहा है, तो उसका शूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? ऊपर, m1a। यहाँ पे m1g, इसको मैं 1 काउंट कर रहा हूँ, इसको मैं 2 काउंट कर रहा हूँ। तो ये बन गया हमारा। चलो अभी इसकी बात, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहा है? ऊपर। तो शूडो कहाँ पे लगेगा? नीचे, मोशन से ऑपोजिट। चलो शूडो नीचे लग रहा है, तो mg कहाँ पे लगेगा? ऊपर। नहीं भाई, शूडो टेंशन जिसको जहां पे लगना है लगेगा, mg ऑलवेज नीचे ही लगेगा, mg ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और टेंशन तो स्ट्रिंग के ऊपर ही लगता है ऑलवेज, नीचे स्ट्रिंग नहीं है, ऊपर स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे टेंशन यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा भाई। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद में इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है? 2 फोर्स ऊपर है, 1 फोर्स नीचे है, तो मैं इन दोनों का एडिशन करूंगा, P + m1a = m1g। सबसे पहले जो वैल्यू है वो पुट करना है, P 10a और यहाँ पे 10 × g, मतलब 100 ही ले लेते हैं, g = 10 ले लेते हैं हम। डन, इट्स द फाइनल आंसर, फर्स्ट इक्वेशन। और अभी ये दूसरा, P ऊपर 1 है और नीचे 2 है, m2a m2g। तो यहाँ पे हमने 5a लिखा है और यहाँ पे 50, ये सेकंड इक्वेशन। भाई 2 इक्वेशन मिल गए। अभी आपको क्या करना है? ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन चाहिए, करो तो ट्राई करो अपने। चलो, आई एम वेटिंग। ओके, ये दोनों इक्वेशन है आपके पास। दोबारा चलो ये इक्वेशन आप बनाओ। सबसे पहले कौन सा इक्वेशन आएगा? T + m1a = m1g, और दूसरा इक्वेशन ये T = m2a + m2g। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ,
प्लस 10a इक्वल टू 100, मतलब मैं 10a को यहाँ पे ले गया, मतलब इक्वेशन 1, और ये दूसरा इक्वेशन t इक्वल टू 5a प्लस 50, इट्स सेकंड इक्वेशन। इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, 50 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 5a यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलो भाई, माइनस 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 ये कट, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पे 15 हो जाएगा। सो 15a इक्वल टू 50, सो a इक्वल टू 15/50, 3 पॉइंट समथिंग, 3.3 जैसे आ सकता है, 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक ही वैल्यू आप दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में रख दो यहाँ पे, तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा। कैसा था? अब इसकी शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मतलब जोरदार शॉर्टकट मेथड, ये 3.3 आया ना, उसकी शॉर्टकट मेथड सीखा? नहीं छोड़ो ना, चलो देख लो। चलो सच में सिखाओ? श्योर, बहुत मजा आएगा। शॉर्टकट मेथड, ये आंसर क्या है? 3.3 और 50/15 शॉर्टकट मेथड। जब भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, ये हमने पूरी मेथड की है, मैं मेहनत से की है, मैंने और आपने सबने मिलकर, तो इसमें तो ध्यान देना ही है आपको। लेकिन अगर शॉर्टकट मेथड, तो एग्जाम में ये मेथड नहीं करनी है। किस एग्जाम में? JEE नीट में, उसमें आप क्या करेंगे? शॉर्टकट मेथड, जल्दी जल्दी हो जाएगा। प्लीज़ अभी ऐसा मत बोला कि सर उसमें तो पहले से ही वही सिखानी थी, ऐसा नहीं है भाई, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ना। जल्दी शॉर्टकट मेथड, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उसका माइनस करो ऊपर, उसका प्लस करो नीचे, इंटू जी। चलो भाई, जो भी दो ऑब्जेक्ट है दोनों का माइनस, 10 - 5, आंसर 5। दोनों का एडिशन 10 + 5, आंसर 15, इंटू जी मतलब 10, तो 50/15 आ गया। ओके, कैसा लगा? सुपर। मैंने इसलिए ये सबसे पहले नहीं सिखाया क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे, ओके, इसलिए ये मेथड की, और ये आपकी शॉर्टकट मेथड। मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए तो उस हिसाब से करना है। अगर 3 दिए तो क्या, तो नेक्स्ट लेक्चर, ओके। अगर 4 दिए तो क्या, वो भी नेक्स्ट लेक्चर। सब तो एक साथ हो नहीं सकता ना भाई, तो 3 के लिए भी शॉर्टकट मेथड है, ओके। लेकिन वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी मेथड करेंगे, उसके बाद में आपको शॉर्टकट मेथड सिखाऊंगा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, अगर दो ऑब्जेक्ट है ऐसे फ्रिक्शनलेस पुली से, तो दोनों का माइनस ऊपर, दोनों का प्लस नीचे, और इनटू जी योर आंसर, फिनिश, इट्स योर एक्सेलरेशन। कोई डाउट भाई यहाँ तक? कंफर्म, श्योर, लॉक किया जाए, तो ध्यान रखना इसमें भाई, ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, और 3 ऑब्जेक्ट वाले और 4 ऑब्जेक्ट वाले रेगुलर एंड शॉर्टकट, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बाय।